हेलो। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं वीरेंद्र शर्मा। लेसन ऐसे में आज आपके सामने पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करूंगा। मैं पार्ट नंबर 3 देखने से पहले आप नंबर सिस्टम में मेरी वीडियो डिविजिबिलिटी वाली जो आप जरूर देखें। विभाज्यता, विभाज्यता का यूज कैसे आप लेसन ऐसे के क्वेश्चनों में करेंगे और क्वेश्चनों को आप विद इन 10 सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि आज की जो क्लास रहेगी आपको मेथड से क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर आपको मेथड भी करना है तो भी मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिर भी आपको डिविजिबिलिटी वाले नियम लगाने हैं और उसका थोड़ा सा बेसिक मैं फिर भी बता देता हूं आपको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देखें। देखिए, 2 का नियम 4, 8, 16। 2 का नियम होता है अंतिम अंक। अंतिम अंक अगर 2 से डिवाइड हो रहा है। 4 का रूल होता है अंतिम 2 अंक। 8 का रूल होता है लास्ट के 3 अंक, अंतिम 3 अंक। और 16 का नियम होता है अंतिम 4 अंक। मैंने आपको पहले भी बता दिया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी का यूज आप लेसन ऐसे में कैसे करेंगे। वो डिपेंड होता है आपका नंबर सिस्टम में जो भी मैंने आपको रूल कराए हैं वो रूल आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। क्योंकि वहां पे 11 का रूल भी आपके सामने आ चुका है। 3 का और 9 का जो रूल होता है वो 3 का और 9 का रूल मैंने बोला था वो होता है अंकों का योग। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से या 9 से डिवाइड हो रहा है, अगर 3 से डिवाइड होगा तो 3 से, ठीक है। 3 का जो डिविजिबिलिटी वाला रूल है वो होता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो वो संख्या अवश्य 3 से डिवाइड होगी। सेम आपका 9 पे लगता है। 2 में लास्ट का 2 में होता है आपका अंतिम अंक, 4 में होता है आपका लास्ट के 2 अंक, 8 का लास्ट के 3 अंक, 16 लास्ट के 4 अंक। इसी तरह 5 का रूल अगर आपको देखना है तो अंतिम अंक 5 की पावर में ऐसे ही चलते हैं। अगर 25 का देखना है, 25 होता है 5 की पावर 2, 25 होता है 5 की पावर 2, तो 5 की जितनी भी पावर होंगी उतने अंक आपको देखने। सेम 2 में, सेम आपका 9 में। तो ये कुछ नियम थे और मैं जो आपको नियम पढ़ा चुका हूं वो जैसे ही क्वेश्चन आएंगे उसके साथ साथ मैं आपको कराऊंगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आप आज का पहला क्वेश्चन। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये नोट करें। क्वेश्चन है वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 16 से, 24 से और 30 से और 42 में से प्रत्येक से विभक्त हो। वो छोटी से छोटी संख्या बताओ। 2 मेथड आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात यहां लिखा हुआ है छोटी से छोटी संख्या। देखिए, छोटी से छोटी संख्या के लिए निकाला जाता है लेस है, और जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए तो लेस है। याद रखना, जो इनसे डिवाइड हो जाए, जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो जाए तो आपको लेस लेना है, जो इनको डिवाइड कर देगा तो आपको मैस लेना है। तो वो छोटी से छोटी संख्या जब भी आपके सामने लिखा मिले छोटी से छोटी तो आपको लेना पड़ता है लेस है। ये आपको ध्यान रखना है। हमें कुछ भी नहीं करना है, इन चारों संख्याओं का लेस ले लेना है। फिर भी मैं निकाल देता हूं। 16, 24, 30, 42। तरीका नंबर 1 है, आप इनका लेस ले सकते हो। सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 बार, 12 बार, 15 बार और 21 बार। ठीक है, 3 से ले लो आप, ये डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से 4 बार, 5 बार, 7 बार। एक बार 4 से ले लो, 4 दूनी 8, एक बार 5 से, एक बार 2 से ले लेते हैं, एक बार 5 से ले लेते हैं और एक बार आप 7 से ले लेते हैं। ठीक है, इनका जो लेस आएगा 7 पंजे 35, दूनी 70, चौका 280। 280 की 6 से गुना करेंगे आप। 280 की गुना 6 से कर लीजिए। 0, 8 6 48, 6 दूनी 12 और 4 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1680। तरीका नंबर 1। और हमें ये वाले क्वेश्चन विद मेथड से नहीं करने, क्योंकि मेथड से करेंगे तो इसमें टाइम आपको लग जाएगा। फिर भी किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट बहुत जरूरी होता है, जो कि मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं। वो छोटी से छोटी संख्या, जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो आपको इनका लेस लेना पड़ेगा। सिंपल, आप इनका लेस लो, जो इनके एलसीएम आएगा वो आपका आंसर बनेगा। नोट करें। तरीका नंबर 2 और देखें आप। तरीका नंबर 2 आप देखेंगे, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इनमें से प्रत्येक से डिवाइड हो जाए। ठीक है, देखिए 16 का रूल। सबसे पहले आप 24 को देखें, 3 गुना 8। 16 में लास्ट के 4 अंक, या तो लास्ट के 4 अंक को चेक करो 16 से। ठीक है, परंतु पहले रूल आप लिया करो 3 वाला और 9 वाला, वो आपके लिए आसान हो जाता है। 3
24 से, अगर कोई संख्या 24 से तभी भाग होगी जब वो 3 से भी हो और 8 से भी हो। 3 का जो रूल होता है वो होता है अंकों का योग। अगर आप इसके अंकों का योग करेंगे 6, ये हो जाएगा। इसके अंकों का योग करेंगे 8, 5 13 और 1 14, ये नहीं होगा। इसके अंकों का योग 7 बनना, ये नहीं बनना। 8 6 14 और 1 15। 3 का जो रूल होता है या 9 का रूल सबसे पहले आप देखा करें क्वेश्चन में। तो देखिए 3, 24 में 3 आ रहा है और 3 से वही संख्या भाग होगी जिसके अंकों का योग भाग हो। तो 2 ऑप्शन हट चुके हैं, 2 ऑप्शन आपके सामने बचे हुए हैं। अब इन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन हटाना है, वो हटेगा 8 से। 8 से चेक कर लेते हैं। 8 का जो रूल होता है वो होता है आखिरी के 3 अंक। अगर आप इसके आखिरी के 3 अंक देखेंगे, 8 6 48, 20 नहीं होगा, ये गलत। इसके आखिरी के 3 देखेंगे, हालांकि जब आपके सामने 3 ऑप्शन हट जाएं, एक ऑप्शन आपका बचा हुआ है, वो आपका आंसर बनेगा। ये आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट, ये देखें। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इनसे डिवाइड देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, मतलब जो इनसे डिवाइड करोगे और 9 शेष बचना चाहिए। अगर मेथड हमें करना है तो मेथड देखिए आपको करना है, लेसे लेंगे और जो शेष बचेगा उसको जोड़ेंगे। तो आपको इनका लेसे लेना है और 9 यहाँ पे जोड़ देना है, राइट। मेथड तो ये कहता है। मेथड में मैं फिर बता रहा हूं आपको, इनका लेसन लो और जो भी शेष बचेगा वो आपको जोड़ना है, ठीक है। अब हम करते हैं ऑप्शन से। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमेशा आप ऑप्शन ट्राई करें, उसके लिए एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए अगर आप ऑप्शन पे जाते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगर इससे डिवाइड, इन में से किसी से भी डिवाइड करो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 9 शेष बचे, तो आपको क्या काम करना है। अगर आप ऑप्शन ट्राई करते हैं, पहले तो सभी में से 9 9 घटाएं, जो शेष बचा है पहले 9 9 घटाएं, फिर इनसे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। देखिए आप कैसे, जितना भी शेष आपको बताया जाए सब में से 9 9 घटा लो आप। इसमें से 9 घटाएंगे आप तो ये आएगा 1791, इसमें से 9 घटाएंगे 1890, इसमें से 9 घटाएंगे 1991, इसमें से 9 घटाएंगे 1891। सबसे पहला काम है, जब भी आप ऑप्शन ट्राई करेंगे, जो भी शेष बचा हुआ है कॉपी पे एक एक पॉइंट आप नोट करते रहना। जो शेष है उसको आप माइनस करें ऑप्शन में से। अब ये नंबर डिवाइड पूरी तरीके से हो जाने चाहिए। क्यों होने चाहिए, देखिए मैं आपसे कहता हूं, सपोज 27 को 5 से डिवाइड करने पर 2 शेष बचे। 27 में अगर आप 5 की डिवाइड करोगे तो 2 शेष बचेगा। अगर आप इसमें से शेष घटा दोगे तो 25 बचा। क्या 25 पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। सबसे पहले आप 3 वाला रूल लिया करें। 15 का नियम होता है 3 गुना 5। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखें, 3 का मल्टीपल या 9 का मल्टीपल। 3 और 9 का पहले आप चेक करेंगे। 3 का रूल होता है अंकों का योग। अंकों का योग करें, 8 और 9 17 और 1 18, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 और 9 18, ये भी हो गया। 9 और 9 18 और 2 20, इसके अंकों का योग 20 है, नहीं। 9 और 8 17 और 2 19, ठीक है। इसका मतलब 2 ऑप्शन आपके हट चुके हैं 3 वाले रूल से। अब हमें देखना है 5। 5 का जो नियम होता है वो होता है आपका आखिरी का अंक। भाई 3 गुना 5, 5 का जो रूल होता है वो होता है आपका आखिरी का अंक। अगर आखिरी का अंक आप देखेंगे इसका, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 5 का रूल होता है या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो। अगर आप, इसका मतलब आपका एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो जब आपके 3 ऑप्शन हट जाएंगे और एक ऑप्शन आपका बचे तो आपका आंसर बनेगा। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आप लेसे लेंगे और उसमें 9 आपको जोड़ देना है। अगर शेष होगा तो आपको जोड़ देना है, ये नोट करें। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 3 पे। अब वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें से 5 घटाने पर वो संख्या इन सभी से विभक्त हो जाए। वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें से 5 घटाएं। आप थोड़ा ध्यान से देखना, 5 घटाने पर इनसे डिवाइड होना चाहिए। अगर मेथड आपको करना है तो आप कॉपी पर लिख लेना, हमें इनका लेसन लेना है, लेसन लेना है। अगर घटाने को बोले तो जोड़ना है। मेथड से करोगे तो आपको ध्यान रखना, आप इनका लेसन लोगे,
घटाने को बोलेगा तो जोड़ेंगे और जोड़ने को बोलेगा तो घटाएंगे। तो आपको इनको लेसा लेना है और 5 जोड़ देना है। ठीक है, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 मैं आपको सिखाता हूं। अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो घटाने को बोलेगा तो सब में से पहले 5 घटा दो। ऑप्शन से करोगे तो डायरेक्ट 5 घटाएंगे, ये आ चुका है 295, ये आ चुका है 420, ये आ चुका है 395, ये आ चुका है 470। मतलब ऑप्शन से करना है तो 5 घटाने को बोलेगा तो घटाएंगे और जोड़ने को बोलेगा तो आप जोड़ेंगे। सब में से पहले 5 घटा दो, अब इनसे डिवाइड होना चाहिए। मैंने बोला है सबसे पहले 3 का मल्टीपल या 9 का पकड़े आप। 3 का मल्टीपल देखें किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा। 3 गुना 35, 3 गुना इस 3 का मल्टीपल इसमें बनेगा, या एक काम कर लो 20 से कर लो। चलो 4 गुना 5, 20 के टुकड़े करेंगे तो ऐसे टुकड़े लेते हैं जो को प्राइम नंबर हो, क्योंकि नंबर सिस्टम में काफी अच्छे तरीके से मैंने ये आपको लॉजिक समझा भी दिए हैं। 20 से डायरेक्ट डिवाइड मत करना, 20 के टुकड़े कर लो 4 और 5। तो पहले 5 से देख लेते हैं। 5 का रूल होता है आखिरी अंक, तो आखिरी अंक सभी में 0 या 5 आ रहा है, तो भाई इसमें 5 से तो ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अब हमको देखना है 4 से, तो 4 का जो नियम होता है वो आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक नहीं हो रहे, इसके आखिरी 2 अंक नहीं हो रहे और इसके आखिरी 2 अंक नहीं हो रहे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 420। ये आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 10 जोड़ने पर इन सभी संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। मेथड करना है तो लेसा लो, जोड़ने को बोलेगा तो घटाएंगे और घटाने को बोलेगा तो आप जोड़ेंगे। नोट कर लेना एक एक पॉइंट कॉपी पे। मेथड से करोगे तो लेसा लो, जोड़ने को बोलेगा तो घटाओ, लेसा लो, और इस क्वेश्चन में आपको 10 घटा देना है। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, पहला तरीका नहीं करना, करना आपको ऑप्शन से। ये ऑप्शन से करोगे, कहता है उस छोटी से छोटी संख्या में 10 जोड़ो पहले। चलो 10 जोड़ लेते हैं। 1110, इसमें 10 जोड़ो 1140, 1160 और 1170। कह रहा 10 जोड़ने पर वो इन सब से डिवाइड हो जाना चाहिए। चलो मैंने 10 जोड़ लिया। अब कह रहा इन सभी से डिवाइड होना चाहिए। मेरा जो काम है वो है 3 ऑप्शन को हटाना। पहले आपको चेक करना है 30, 30 के टुकड़े होते हैं 5 गुना 6, 5 गुना 6। अब 5 से देखेंगे ये सारे नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 5 का नियम होता है या तो आखिरी में 0 हो या 5 का मल्टीपल हो। ठीक है, 6 से। 6 का रूल डायरेक्ट नहीं होता, 6 का होता है 2 गुना 3। पहले 3 से देख लेते हैं। इसके अंकों का योग 3 है, इसके अंकों का योग 6, इसका 8 बनना है और इसका 9 बनना है। ठीक है, क्योंकि 6 में देखिए 3 का मल्टीपल बनेगा, तो अगर आपको 30 का नियम बनाना है तो 30 के टुकड़े बनेंगे 5 दूनी 10 तिया 30। ठीक है, 2 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो अभी आपका ओनली एक ऑप्शन हटा है। मेरा जो काम है अभी 2 ऑप्शन और हटाने हैं। मुझे 45 का नियम देखना है तो 5 गुना 9, 5 से मैं चेक कर चुका हूं। मेरा काम है 9 से चेक करना, और 9 का जो रूल है वो होता है अंकों का योग। इसके अंकों का योग देखिए 3 है, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा, हटा दो। इसके अंकों का योग बना आपका 6, ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसके अंकों का योग 9, हालांकि 3 ऑप्शन आपके हट चुके हैं, तो आपका जो आंसर निकलेगा वो 1170 बनेगा। ये नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 35, 45, 55 से डिवाइड करने पर 17, 27, 37 शेष बचे। देखिए 3 संख्या हमारे पास है और 3 ही शेष आपके पास आ रहे हैं, राइट। तरीका नंबर 1 देखते हैं। पहले तो इनका लेसे ले लो आप, 35, 45 और 55 का। सारे के सारे नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 बार, 9 बार, 11 बार। एक बार 7 से ले लो, एक बार 9 से ले लो और एक बार 11 से ले लो, 11 से। ठीक है, ये हो गए। तो इनका लेसे जो भी आएगा, लेसे इनका आ रहा है 11 निम्मा 99 और 7 पंजे 35। 99 की गुना 35 से कर लो आप, 9 पंजे 45 और 4 49, 297। 5, 9 और 7 16,
9 और 4 13 और 1 14 और 3 3465। पहला काम है इनका लेसे लो, हमने इन संख्याओं का लेसे लिया 3465। जितने नंबर उतने ही शेष आपके सामने होगा। तो पहला जो पॉइंट है वो आपको ये ध्यान रखना है, इनका जो गैप है सभी में बराबर होगा। 35 और 17 का गैप 18 है, 45 और 27 का गैप 18 है, मतलब यहाँ 17 बचना चाहिए, दूसरा 27, तीसरा 37। तो हमें इनका जो गैप है वो देखना है, 18 का गैप है। जितने नंबर उतने ही शेष हों आपके सामने, तो पहले इनका लेसा लो और जो इनका अंतर होगा, संख्या और शेष का अंतर होगा, वो आपको माइनस कर देना है। तो इसमें से 18 आपको माइनस करना है। 18 आप माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आपका बनेगा 3447। ये आप नोट करें। वापस दोबारा देख लो, आपका जो काम है वो तीनों संख्याओं का लेसा लो। जितने संख्या उतना ही गैप हो, तो इनका जो गैप है 18 आ रहा है, आपको लेसे लेना है और उस 18 को घटा देना है। तरीका नंबर जो 2 बनता है उसको आप देखें। इनका जो गैप है 18, सबसे पहले सब में आपको 18 18 जोड़ना है। सब में आपको 18 18 जोड़ना है। ये देखें, सबसे पहले सब में आपको 18 18 जोड़ना है। इसमें भी 18 जोड़ो, इसमें भी 18 जोड़ो, इसमें भी 18 जोड़ो। जब आप इसमें 18 जोड़ेंगे, 8 7 15 6 और 3465 बना। इसमें 18 जोड़ेंगे आप, 3467 बना। इसमें आप 18 जोड़ेंगे तो ये बना 8 5 13 4 2 6 3463 बना। इसमें 18 जोड़ेंगे, 8 6 14 8 6 14 5 और 2 7 3474 बना। जो भी इनका अंतर है, अगर ऑप्शन ट्राई करते हैं आप, हिट एंड ट्रायल बोलते हैं इसको, ऑप्शन पे आप जाते हैं तो जितने नंबर उतने ही शेष हो। इनका जो डिफरेंस है, जो भी इनका डिफरेंस आ रहा है वो 18 आ रहा है। आप पहले तो इन सब में 18 18 जोड़ दो, ठीक है। 18 जोड़ेंगे। अब देखिए 35 का जो नियम है, 35 का नियम होता है 5 गुना 7। 5 का नियम देख लो, लास्ट का अंक नहीं होगा, इसका लास्ट का अंक नहीं होगा, इसका लास्ट का अंक नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन ऑलरेडी हट चुके हैं। तो एक ऑप्शन जब आपका बच जाएगा तभी आपका आंसर मिल जाएगा। अगर और एक ऑप्शन और बच जाता तो आपको फिर आगे वाले नंबर चेक करने पड़ेंगे। नोट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं इन क्वेश्चनों को, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। जितने नंबर उतने ही शेष हों, पहले तो इनका लेसा ले लो और सभी का जो गैप बनेगा वो 6 6 का अंतर है। सभी में 6 6 का अंतर है, एलसीएम लो और 6 घटा दो। तरीका नंबर 2 हम ट्राई करते हैं। देखिए इनमें कह रहा 20 से डिवाइड करेंगे तो 14 बचे, अंतर यहाँ 14 बचे, 19 बचे, 29 बचे और 34 बचे। तो सभी में जो गैप आ रहा है वो 6 का आ रहा है, ठीक है। अगर ऑप्शन ट्राई करते हैं तो जो इनका अंतर होगा पहले उसे 6 6 जोड़ लो। सब में 6 6 जोड़ेंगे तो 1396, 1406, ये 1400 बनेगा और ये 1506 बनेगा। सभी में पहले 6 6 जोड़ लो। पहले हमें चेक करना है 20 से। 20 का जो नियम है वो होता है 4 गुना 5। 4 गुना 5, 4 का नियम होता है आखिरी 2 अंक बिल्कुल हो रहे हैं, इसके आखिरी 2 अंक नहीं हो रहे, ये खत्म। आखिरी 2 0 तब भी 4 से डिवाइड होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखना है 5 से। 5 का जो नियम होता है वो आखिरी अंक होता है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका जो आंसर है वो 1400, और 1400 किसका आंसर था? 1394। 1394 में जब आपने 6 जोड़ा था 1400 बन गया और आपका आंसर बनेगा 1394। ये आप नोट करें। यानी हमने जो इस क्वेश्चन में किया है, जितने नंबर उतने शेष हो, इनका जो अंतर है वो सारे ऑप्शन में जोड़ दो और फिर इनसे डिवाइड करके देख लो, तब आपको आंसर मिलेगा। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो इनसे डिवाइड हो जाए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। जो संख्या दी गई संख्याओं से डिवाइड होगा तो लेस है, ध्यान रखना है। अब कह रहा है पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ा नंबर 5 अंकों में, इनमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। पहले आपको सबसे बड़ा नंबर ये चेक करना पड़ेगा,
फिर ये चेक करना पड़ेगा, तीसरे नंबर पे ये चेक करना है, चौथे नंबर पे ये चेक करना है, क्योंकि उसने बोला है बड़े से बड़ा नंबर। तो पहले हमें देखना है 16 से। 16 का जो रूल होता है आखिरी के 4 अंक, आखिरी के 4 अंक में करोगे टाइम ज्यादा लग जाएगा। 16 का नियम बाद में चेक करेंगे, पहले 24 देख लो। 3 गुना 8, 3 का रूल होता है अंकों का योग। 8 5 13 और 9 22 नहीं होगा। 8 7 15 और 6 21 ये हो जाएगा। ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 7 5 5 10 और 6 16 और 7 23, मतलब 3 से अंकों का योग। तो यानी कि पहला ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहे। अब 8 से और चेक करना है। 8 का रूल होता है आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक चेक करो आप। 8 8 64, 6 बचेगा 66 नहीं हो रहा। 8 से चेक करें, 8 लास्ट के 3 अंक। अगर 8 से चेक करोगे तो आपके ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो भाई वही रूल है जो आपके संख्या पद्धति में थे। 8 का रूल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, आखिरी 3 अंक नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 15 18 21 24 से भाग देने पर 11 14 17 20 बचे। वीडियो को रोक लिया करें और खुद भी ट्राई किया करें। मैंने सिर्फ ये बोला है जितने नंबर उतने ही शेष हो, तो जो इनका अंतर आएगा उन सभी में ऑप्शन में पहले जोड़ दो, फिर चेक करेंगे। इनमें जो अंतर आ रहा है 15 से करेंगे तो 11 4, तो पहले सभी में 4 4 आप जोड़ दो। 98280, 98730, 98626, इसमें 4 जोड़ेंगे 98631। पहले सभी में 4 4 जोड़ दो, जितने नंबर उतने ही शेष हों। जो इनका अंतर होगा पहले सारे ऑप्शन में आप उतना जोड़ दो। अब इनसे डिवाइड हो जाना चाहिए। 15 का रूल होता है 3 गुना 5। पहले हमें 3 से चेक करना है या 5 से कर लेते हैं। 5 का रूल आसान होता है। 5 का रूल होता है आखिरी अंक नहीं बनेगा, इसका आखिरी अंक नहीं हो रहा, इसका आखिरी अंक 0 0। तो 5 का जो रूल होता है या तो आखिरी में 0 हो या 5 हो। अब देखना है 3 का। 3 का जो रूल होता है वो होता है अंकों का योग। 9 और 8 17 और 2 19 और 8 27 हो जाएगा। 9 और 8 17, 17 7 24 और 3 27। इसका मतलब 15 में 3 और 5 आ रहे हैं, तो ये दोनों नंबर 3 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अब 18 से देखना है। 18 का रूल होता है 2 गुना 9, क्योंकि हमें अभी एक ऑप्शन और हटाना है। तो पहले 2 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं 9 से। 9 और 8 17 और 2 18, 9 और 8 17 और 2 19 और 8 27 हो जाएगा। 9 और 8 17, 17 7 24 3 27 ये भी हो जाएगा। 21 से चेक करते हैं 3 गुना 7, 3 से हम चेक कर चुके हैं। अब हमें चेक करना है 7 से। तो 7 का नियम देखिए क्या होता है। आखिरी के 3 में से पहले 3 नंबर घटा दो। 280 में से 98 घटा दो, ये बचेगा 2, ये बचेगा 9 और 8 17 182। ठीक है, इसमें से भी आप लास्ट के 3 में से पहले 3 घटा दो, तो ये बचेगा आपका 632। 632। ठीक है। 7 का जो रूल होता है आखिरी 3 में से पहले 3 आप घटा लो, जो उनका अंतर आएगा वो कट जाना चाहिए। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 नाम 63 नहीं होगा। 7 दूनी 14, 7 6 42। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पहले वाला। तो यानी कि आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका फर्स्ट। ये आप नोट करें। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 52 56 78 और 91 से डिवाइड देने पे कुछ भी शेष ना बचे। जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए तो आपको लेना पड़ता है लेसे। और इस बार बोला है छोटी से छोटी संख्या। कोई बात नहीं, पहले चेक कर लेते हैं 52। पहले 9 का मल्टीपल देखें। 52 के टुकड़े करेंगे 13 चौका 52, 4 गुना 13। ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाए। तो 13 का रूल अभी मैंने आपको बताया नहीं है, 4 से चेक करें।
4 का रूल होता है आखिरी 2 अंक हो जाएगा, आखिरी 2 अंक नहीं होगा, इसके आखिरी 2 अंक नहीं होगा और इसके आखिरी 2 अंक नहीं होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो कभी कभी आपको जो आंसर मिलते हैं वो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको मेथड से करना है तो पहले इनका लेसल लो, फिर उसके मल्टीपल आपको देखने पड़ेंगे और मल्टीपल भी देखना पड़ेगा आपको 5 अंकों में, राइट। इसको नोट करें। जब हमारे 3 ऑप्शन हट जाएंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे 52 है, 4 गुना 13, 13 का रूल आपको बताया नहीं है मैंने, हालांकि उसका भी यही होता है कि 3-3 का पेयर बना के उनको घटाते हैं और उसका डिफरेंस अगर डिवाइड हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए उसको भी 13 का भी समझ लो, 920 में से 10 घटाओ इधर के 910, और 910 13 से डिवाइड हो जाना चाहिए अगर हो रहा है तो ठीक है, ये 13 का नियम है। देखिए पहले 4 गुना 13 कर लो, 4 का रूल अगर आपको चेक करना है तो आखिरी के 2 अंक, और आखिरी के 2 अंक वाली कंडीशन देखते ही 3 ऑप्शन आपके हट चुके हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, पिछला जो सवाल है एक बार दोबारा देखते हैं, उसमें छोटी से छोटी लिखा हुआ था भाई, पिछले सवाल को एक बार और देख लो। पिछले सवाल में छोटे से छोटा नंबर लिखा हुआ था, हमने थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि पहले हमको छोटे से छोटा नंबर चेक करना था, ठीक है। 3 ऑप्शन आपके हट चुके हैं, अगर आपके आंसर 2 कंडीशन पे लगते तो फिर उसमें छोटा नंबर आपको चेक करना पड़ता। ये देखें, क्वेश्चन है 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः डिविजिबल हो। सोचें पहले आप, फिर मैं बताऊंगा। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अब बड़ी से बड़ी कह रहा है तो पहले आपको ध्यान रखना, सबसे बड़ा ऑप्शन पहले लेते हैं, उसके बाद उससे छोटा। पहले तो चलो आंसर निकाल लेते हैं। 12 का रूल होता है 3 गुना 4, ठीक है, 3 गुना 4। 3 का रूल देख लेते हैं, अंकों का योग, 8 और 8 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, इसके अंकों का योग 25 नहीं होगा। 8 और 8 16, 16 और 9 25, ये भी नहीं होगा। 18 और 7 25, ये भी नहीं होगा। और ये हो गया 27। बिल्कुल 4 का जो रूल है वो आखिरी 2 अंक पे लगता है, आखिरी 2 अंक आपके, अगर आखिरी में 2 जीरो हैं या आखिरी 2 अंक कट भी जाएं तो भी आपका आंसर होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 3 ऑप्शन आपके हट चुके हैं। दोबारा वापस देखें, 12 के मैंने टुकड़े करे 3 गुना 4। अब देखिए पहले लगाओगे आप 3 का रूल, 3 का रूल लगाते 3 ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, तो जो चौथा बचा हुआ है वही 3 से डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन आगे बचे नहीं। जब 3 ऑप्शन हट गए तो जो बचा हुआ है ऑप्शन वो आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, चार अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 12, 18, 21 और 28 से विभक्त करने पर 5 शेष बचे। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, 5 शेष बचे, तो जो भी शेष बचा हुआ है पहले वो आपको घटाना है। कहता है 5 बचना चाहिए, तो पहले तो आप 5 घटा दो सब में से, जितने भी शेष बचे। मेथड से करना है तो लेसा लो 5 जोड़ो। देखिए इसमें 5 बढ़ के वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इनसे डिवाइड करने पे 5 बच भी जाना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं सभी में से 5-5 घटा दूं तो इनसे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए। पहला काम, सभी में से 5-5 घटाओ। 5 घटाएंगे, 98 28, 98 27, 56 28 और 89 18, ये हो गए। सभी ऑप्शन में से आपको 5-5 घटाना है। घटाने के बाद अब देखते हैं पहले 12 पे। 12 का जो रूल होता है 3 गुना 4, पहले 3 का देख लेते हैं, अंकों का योग। 9 और 8 17 और 2 19, 19 और 8 27 हो जाएगा। 9 और 8 17 और 2 19, 19 और 7 26 नहीं होगा। फिर 5 11 और 2 13, 8 21 हो जाएगा। 8 9 और 8 17 और 1 18 और 8 26, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 का रूल होता है अंकों का योग। 2 ऑप्शन आपके हट चुके हैं। अब हमें देखना है 4 का। 4 का रूल होता है आखिरी 2 पे, आखिरी 2 अंक इसके कैंसिल हो रहे हैं,
इसका मतलब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, एक ऑप्शन अभी हटाना है। 18 का रूल होता है 2 गुना 9। पहले 9 से चेक कर लेते हैं, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 9 और 8 17 और 2 19 और 8 27, 6 और 5 11 और 2 13, 13 और 8 21। 9 का रूल होता है अंकों का योग। अब इसके अंकों का योग 21 हो रहा है, ये भी हट गया, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो पहला बचा और पहला जो बनना था वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आपका बन पा रहा है, ये नोट करें। नेक्स्ट, 3 धावक एबीसी 12 किलोमीटर लंबे मार्ग पर क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं और एक जगह से एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे? समय पूछा जा रहा है। देखिए इसमें दूरी दी हुई है और चाल दी हुई है। समय आपसे पूछा जा रहा है तो समय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास 12 किलोमीटर है, पहले व्यक्ति की जो चाल है वो 3 है। 12 किलोमीटर है, दूसरे व्यक्ति की चाल है 7। 12 किलोमीटर है, दूसरे व्यक्ति की चाल है 13। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इसको डिवाइड कराओगे 4 आएगा, 12 बटे 7 आएगा और 12 बटे 13 आएगा। एक बात और याद रखनी है, लेसे मैसे में जब भी आपके सामने सर्किल का कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आपको देखने को मिले, घंटियों वाला कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, बत्तियों वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो इन क्वेश्चनों में हमेशा लेसे लिया जाता है। जो घटना पहली बार घटित होती है उसके लिए हमेशा लेसे लिया जाता है। तो सर्किल वाले क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है, हमेशा इसमें लेसे लेंगे आप, ठीक है। लेसे क्यों लेंगे वो मैं आगे क्लियर करूंगा। इनमें लेसे लोगे तो भिन्न में लेसे लेने का तरीका होता है लेसे बटे में से। ऊपर की संख्याओं का लेसे ले लो, 12 आएगा, में से होता है 1। इन ये तीनों संख्या किसी भी अन्य नंबर से नहीं हो रहे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 12 घंटे। ऑप्शन नंबर बी नोट करें। देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 3 व्यक्ति 12 किलोमीटर लंबे मार्ग पर भाग रहे हैं। पहले व्यक्ति की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने समय बाद मिलेंगे? पहला व्यक्ति पूरा चक्कर 4 घंटे में लगाएगा, दूसरा व्यक्ति दूसरा चक्कर 12 बटे 7 घंटे में लगाएगा, तीसरा व्यक्ति तीसरा चक्कर अपना चक्कर 12 बटे 13 घंटे में लगाएगा। हमें इसमें लेसे लेना है और लेसे लेने का तरीका होता है लेसे बटे में से। ऊपर की संख्याओं का एलसीएम, नीचे की संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है। ये देखें, चार घंटियां क्रम से 8, 10, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं और सुबह 8 बजे एक साथ बजी, तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगी? बत्तियों वाला क्वेश्चन हो, घंटी वाला क्वेश्चन हो, सर्किल वाला क्वेश्चन हो, बस एक ही बात ध्यान रख लीजिए, इसमें लेसे लेंगे। क्यों लेंगे मैं आपको चलो सिखा देता हूं। पहली घंटी हर 2 सेकंड में बजती है, दूसरी हर 3 सेकंड में बजती है। बोला जाएगा कितने समय बाद ये दोनों एक साथ बजेंगी? पहली 2-2 के गैप पे बचेगी 4, 6, 8, 10, 12। दूसरी 3-3 के गैप पे, 3 के बाद 6 पे, 6 के बाद 12 पे, इसी तरह 3-3 का गैप बना लो। अगर आप दोनों में कॉमन नंबर देखोगे तो दोनों जो घंटियां वो 6 सेकंड के बाद आपस में एक साथ बजेंगी। तो घंटियों वाला क्वेश्चन हो, बत्तियों वाला क्वेश्चन हो, सर्किल वाला क्वेश्चन हो, इसमें आपको लेसे लेना है। तो देखिए इन तीनों से ये जो संख्या हमारे पास है इनके एलसीएम ले लेते हैं। 8, 10, 12 और 15। सारे नंबर डिवाइड, चलो कुछ 2 से हो रहे हैं, कुछ नंबर आपके 5 से हो रहे हैं 3 बार, 2 से हो रहे हैं 2 दूनी 4, 2 से 3 बार। अब 3 से ले लो, अब 2 से ले लो, तो इनकी गुना करोगे 120 सेकेंड। अब 120 सेकेंड का मतलब होता है 2 मिनट। 120 सेकेंड का मतलब होता है 2 मिनट। तो सारी जो घंटी हैं वो हर 2 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। तो सारी जो एक साथ छोड़ी गई थी वो 8 बजे छोड़ी गई थी। 8 बजे अगर ये एक साथ बजी हैं तो अगले जो समय आएगा वो 2 मिनट बाद बनेगा। तो अगला जो समय आएगा वो आपका बनेगा 8:02। अगर पूछा जाए 5वीं बार,
किस समय एक साथ बजेंगी? जब 2 मिनट में एक बार बजती है तो 5वीं बार बजेंगी 10 मिनट के बाद, तो 8 बजकर 10 मिनट लगा देना। पूछा जाए तीसरी बार ये दोनों घंटियां कब एक साथ बजेंगी, तो तीसरी बार जो बजेंगी 2 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, तो अगला समय आ जाएगा 8 बजकर 6 मिनट। नोट करें। दो व्यक्ति एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही वृत्तीय चक्कर लगाने में, एक आदमी 10 मिनट में पूरा चक्कर लगा देता है, दूसरा 15 मिनट में लगा देता है। भाई पहला आदमी 10 मिनट में चक्कर लगाएगा, अगला फिर 10 मिनट बाद 20, 30, 40 इस तरीके से, दूसरा लगा रहा है 15 के बाद 30, इस तरीके से 45। कह रहा है तो ये कितने समय बाद आपस में मिलेंगे? पहला व्यक्ति दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो 30 मिनट आ रहा है। तो सर्किल वाले क्वेश्चन हो, घंटी वाले क्वेश्चन हो, बत्ती वाले क्वेश्चन हो, इसमें आपको लेसे लेना पड़ेगा। तो पहला व्यक्ति देखिए एक ही साथ एक ही दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, पहला 10 मिनट में लगा रहा है, दूसरा 15 में। इनके एलसीएम ले लो, दोनों नंबर 5 से कट हो रहे हैं, 2 बार 3 बार, एक बार 2 से ले लेते हैं, एक बार 3 से ले लेते हैं। तो इसका जो लेसे आ रहा है वो आ रहा है 30 मिनट। नोट करें। नेक्स्ट, पढ़ें आप इसको। 3 व्यक्ति एबीसी एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही बिंदु से एक ही समय एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति 36 सेकंड में, दूसरा 45 में, तीसरा 54 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है। बोला जा रहा है कितने समय बाद वो एक साथ मिलेंगे। ठीक है, कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे? मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बोली है, सर्किल में चक्कर लगा रहे हो, घंटी बज रही हो, ठीक है, बत्तियों का एक साथ जलना पूछा जाए, हमेशा इसमें एलसीएम तीन सारी संख्याओं का लेसा ले लो, 36, 45 और 54 का। सारे नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 2 से ले लो 3 बार, एक बार 2 से, एक बार 5 से और एक बार 3 से। इनकी गुना करो, 540 आ रहा है। 540 सेकंड, सेकंड में मिनट में बदलना है, 60 से डिवाइड कर दो, 9 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9 मिनट। 540 सेकंड को अगर आप मिनट में बदलते हैं तो 60 से आप डिवाइड कराएंगे 9 मिनट बाद। नोट करें। तीन घंटियां क्रम से 6 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। तो पूछा जा रहा है 6 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी यदि घंटियां एक समय पर बजना आरंभ करती हैं। मतलब एक बार स्टार्टिंग में बज चुकी हैं, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं। पहली 6 मिनट के बाद, दूसरी 12 मिनट के बाद, तीसरी 18 मिनट के बाद। सारे के सारे नंबर 6 से डिवाइड हो रहे हैं, एक बार 2 से ले लेते हैं, एक बार हम 3 से ले लेते हैं। तो इनका जो लेस आ रहा है वो आ रहा है 36 मिनट। इसका मतलब 36 मिनट में ये एक बार बजती हैं। 36 मिनट में, 36 मिनट में सारी घंटियां एक बार बजती हैं, हर 36 मिनट में। पूछा जा रहा है 6 घंटे में। 6 घंटे को यदि मिनट में बदलना है तो 360 मिनट होगी। 360 मिनट में पूछ रहा है कितनी बार बजेंगी। जब 36 मिनट में एक बार बजेंगी तो आप इसको 36 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 10 बार। और एक बात और याद रखना, सारी घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं, ये भी लिखा हुआ है, तो एक बार आपको और प्लस करना होगा। यही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। सारी घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं तो याद रखना एक बार स्टार्टिंग में बज चुकी हैं और 10 बार आगे बजी हैं। तो इसका आंसर 10 ना लगाते हुए 10 + 1 आपको करना पड़ेगा 11 बार। ऑप्शन नंबर आएगा ए। नोट करें। भाई 6, 12, 18 का लेसे ले लो आप, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 36 मिनट। 6 घंटे में पूछ रहा है, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 6 घंटे में 360 मिनट। 36 मिनट के बाद एक बार बजते हैं तो 10 बार बजेंगी, और एक बार स्टार्टिंग में बज चुकी है 10 और 1 आएगा 11।
नेक्स्ट, चार घंटियां क्रम से 18, 24, 36 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। चार घंटियां एक साथ बजती हैं। इन सभी संख्याओं का पहले एलसीएम ले लेते हैं। सारे के जो सारे नंबर है वो 6 से डिवाइड हो रहे हैं। 6 से 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। 3 से ले लेते हैं 2 बार, एक बार 2 से ले लेते हैं, फिर 2 से ले लो, फिर 5 से ले लो। 5 दूनी 10, दूनी 20, 3 60। 60 की 6 से गुना करो, 360 सेकंड में बात हो रही है। 360 सेकंड, 360 सेकंड को मिनट में बदलोगे तो 6 मिनट बनेंगे। ठीक है, सेकंड को मिनट में बदलते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, 6 मिनट। इसका मतलब 6 मिनट में एक बार सारी की जो सारी घंटियां वो एक साथ बजती हैं 6 मिनट में। पूछ रहा है 18 मिनट में कितनी बार बजेंगी। 18 को आप 6 से डिवाइड कर दो, 6 मिनट में एक बार, तो 18 मिनट में आपका आंसर आएगा 3 बार। परंतु ये सारी घंटियां एक साथ बजती हैं, अंतराल पर एक साथ बजती हैं, ये लिख लेना। एक लाइन जोड़ लो, एक साथ बजती हैं। तो घंटियों वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, एक बार जो घंटी हैं वो स्टार्टिंग में बज चुकी हैं। सारी घंटियां एक साथ बजती हैं, तो जितने भी बार आपका निकल के आएगा, 3 बार आ रहा था, इसमें एक प्लस कर दो, आंसर आएगा 4 बार। नोट करें ऑप्शन नंबर ए। भाई 4 घंटियां अलग अलग समय पे बजती हैं, इनका एलसीएम ले लो। इनका जो एलसीएम आएगा 360 सेकंड, इसका मतलब 6 मिनट। जब 6 मिनट में एक बार, तो 18 मिनट में 3 बार, और एक बार स्टार्टिंग में बज चुकी है। तो आपको घंटियों वाले क्वेश्चन में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमेशा एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में बज चुकी है। नेक्स्ट, चार घंटियां 12, 15, 20, 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, 4 घंटियां 12, 15, 20, 28। पहले इनका ऐसे ले लेते हैं। कुछ नंबर 3 से कट हो रहे हैं, चलो 3 से 4 बार, 5 बार और 3 से 10 बार। 5 से ले लेते हैं, 5 से एक बार, 4 बार, 2 बार। 4 से ले लो, नहीं 2 से। कुछ नंबर 2 से कट हो रहे हैं, 2 से ले लो, फिर 2 से ले लो। 2 दूनी 4, पंजे 20, 3 60। 60 और ये भी सेकंड में। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट में एक बार। इसका मतलब 1 मिनट में ये सारी घंटियां एक साथ बजती हैं, हर मिनट में एक बार बजती हैं। अगर 2 मिनट में पूछा जाएगा तो 2 बार, और एक बार स्टार्टिंग वाला और जोड़ना पड़ेगा। 2 मिनट में पूछा तो 2 बार नहीं आएगा, 3 बार। पूछ रहा है 6 घंटे। 6 घंटे में देखिए 360 मिनट होती हैं, 6 गुना 60 कर लो, 360 मिनट। जब 1 मिनट में एक बार बजती है, डिवाइड कर दो 360 बार। 1 मिनट में एक बार बजती है, तो 360 मिनट में 360 बार बजेंगी, और एक बार स्टार्टिंग वाला और जोड़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है 361। यहां लिख लेना, लिखा मिलेगा, यहां पे लिख नहीं रहा। अंतराल पर बजती है, 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, यदि प्रारंभ में सभी एक साथ बजी हों, प्रारंभ में एक साथ बजी हों। ये लाइन आपको दी हुई मिलेगी, गिवन मिलेगी एग्जाम में, राइट। तो 1 मिनट में एक बार, 360 मिनट में 360 बार। घंटियों वाले क्वेश्चन में विशेष रूप से यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हमेशा एक लास्ट में जोड़ देना है। नेक्स्ट, चार घंटियां 12, 18, 26 सेकेंड 30 बार। देखिए यहां पे 12, 18, 26, 30 बार 1 सेकेंड में बजती है। कितने समय बाद वो एक साथ बजेंगी, और 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, राइट। इसमें 2 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। पहले बताओ, 12 बार बजती है 1 सेकेंड में, 12 बार बजती है 1 सेकेंड में, तो एक बार बजेगी 1/12 सेकेंड में। पहले यहां पे समय निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट आपके लिए मेन है।
12 बार बजती हैं 1 सेकंड में, तो एक बार बजेगी 1/12 सेकंड। इसी तरह 1/18 सेकंड, 1/26 सेकंड, 1/30 सेकंड। दोबारा देखें, 12 बार बजती है 1 सेकंड में, तो एक बार बजेगी 1/12 सेकंड में। हमें एक एक बार का टाइम निकालना है। टाइम निकालने के बाद अब इन सभी संख्याओं का आपको एलसीएम लेना है, क्योंकि लेसे आपको लोगे समय का और समय इस बार है नहीं, तो गलती क्या कर जाते हैं, डायरेक्ट इसमें लेसे निकाल देंगे। भाई लेसे तो आप समय का लोगे ना, और समय आपके पास है नहीं। तो क्वेश्चन में इस बार आपको चेंज है, वो ये कहता है 12 बार बजती हैं 1 सेकंड में, तो एक एक बार का आप समय निकालो। एक बार बजेगी 1/12 में। इसी तरह सबका निकाल लो और लेसे ले लो। लेसे लेने का तरीका होता है, ऊपर आप लेसे लोगे, नीचे में से आएगा। इन सभी संख्याओं को 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो हर आधा सेकंड के बाद, हर आधे सेकंड के बाद ये सारी की सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। हर आधे सेकंड के बाद, हर आधा सेकंड के बाद। अब इसको सेकंड में बदल लो। पूछ रहा है 1 मिनट, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। 60 सेकंड, जब आधा सेकंड में एक बार आधे से डिवाइड करो, 120 बार। 120 ऊपर जाएगा और एक बार आपको और जोड़ना है, तो आधा सेकंड और आधा और 121 सेकंड आपका आंसर बनेगा। ये आप नोट करें। भाई 12 बार बजती है 1 सेकंड में, एक बार का आएगा 1/12, 1/18, 1/26, 1/30। मैंने बोला था घंटियों वाले क्वेश्चन में आप लेसे लोगे। लेसे लेने का तरीका होता है लेसे बटे में से, ऊपर की संख्याओं का लेसे लो, नीचे की संख्याओं का आप में से लो। इसका मतलब हर आधे सेकंड में एक बार बजेगी। जितने भी सेकंड है, पूछ रहा है 60 सेकंड, आधे सेकंड में एक बार 120, और मैंने बोला था घंटियों वाले केस में लास्ट में एक जोड़ना भी, 121 बार। तीन अलग अलग स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें 24, 48, 72 सेकंड पर बदलती हैं। यदि तीनों लाइटें 9:10 24 सेकंड पर बदलती हैं, तो तीनों स्थानों पर साथ साथ होने वाला अगला परिवर्तन कौन सा बनेगा? पहले क्वेश्चन पढ़ें। चलो, तीन अलग अलग स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें 24, 48, 72। पहले इनका लेसन ले लो, 72 आएगा। 24, 48, 72 सेकेंड, 72 सेकेंड। ठीक है, 72 सेकेंड को आप बोलेंगे, 72 सेकेंड को हम बोलेंगे 1 मिनट 12 सेकेंड। 1 मिनट 12 सेकेंड। दोबारा देखो, तीन अलग 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 स्थानों पर पहला परिवर्तन 24 के बाद, अच्छा लेसे 48, 72 नहीं आएगा। पहले इनका लेसे ले लो, 24, 48 और 72 का। घंटियों वाले क्वेश्चन में या बत्तियों वाले क्वेश्चन में जब अलग अलग परिवर्तन हो रहा है, पहली लाइट हर 24 सेकंड बाद बदलती, दूसरी हर 48 सेकंड बाद बदलती है, और तीसरी हर 72 सेकंड बाद बदलती है। पहला काम है इसमें लेसे लो। सारे नंबर 12 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 बार, 4 बार, 12 चौक 48, 12 छिंग 72। कुछ नंबर 2 से हो रहे हैं, फिर 2 से ले लो और 3 से ले लो, तो ये आ गया आपका 144 सेकेंड। अब 144 सेकेंड को हम बोल देंगे 2 मिनट 24 सेकेंड। तो भाई अगला जो परिवर्तन होगा वो 2 मिनट 24 सेकेंड बाद होगा। अगला परिवर्तन 2 मिनट 24 सेकेंड बाद होगा, तो इसमें 2 मिनट 24 सेकेंड और जोड़ दो, तो 9:12 48 सेकेंड आपका आंसर बनेगा। सेकेंड समय बाद 9:12 48 सेकेंड के बाद आपका जो अगला परिवर्तन है वो हो जाएगा। नोट करें। हमारा जो काम है वो सिर्फ इतना है, एग्जाम में जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो केवल आपको बस यही पहचानना है कि इसमें लेसे लेना है। लेसे लो और 144 सेकेंड मिनट में बदलना है, 2 मिनट 24 सेकेंड जोड़ दो। अगला क्वेश्चन, ये देखें। चलो ये क्वेश्चन आपको सही करना है। वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 12, 15 और 20, 54, 12, 15, 20, 54 से विभक्त करने पर
से विभक्त करने पर 4 शेष बचे। 4 शेष बचे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको सही करना है। वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 12, 15, 20, 54 से विभक्त करने पर 4 शेष बचे। पीछे भी एक क्वेश्चन आ चुका है। जितने भी शेष आपके पास होंगे पहले वो घटा दो, सभी में से 4 4 घटा दो। 446, 481, 536, 540, ये देखें 540, राइट। जितना भी शेष आपके सामने होगा, ऑप्शन से करना है तो 4 4 घटा दो, मेथड से करना है तो आप लेसे लो और शेष को जोड़ दो। अब देखिए 12 का जो नियम होता है वो होता है 3 गुना 4। पहले 3 का देख लेते हैं अंकों का योग। 8 6 14 नहीं होगा, 8 4 12 और 1 13 नहीं होगा, 6 3 9 और 5 14 नहीं होगा, 5 और 4 9 बिल्कुल हो जाएगा। 4 से देखोगे आखिरी 2 अंक भी ठीक है। 15 का रूल देखोगे 3 गुना 5, ये 3 से भी कट गया, 5 से भी। तो आपके जब 3 ऑप्शन हट चुके हैं, एक जो बचा हुआ है वही आपका आंसर बनेगा। नोट करें। नेक्स्ट, दो संख्याओं का रेशो 3:4 है। उनका लैसे 120 है। लैसे 120 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन है, इसको ठीक कर लेना। जब पीडीएफ आपको दी जाएगी तो पीडीएफ में मैं करेक्शन करा के आपके सामने सही करा दूंगा। दो संख्याओं का रेशो 3 4 है। अनुपात जब हटाते हैं आप x लगाते हैं, x लगा दो, 3x 4x। अब देखिए यहां लेसे लिया हुआ है तो आप इनका लेसे लोगे तो 12x आएगा। x एक बार इधर एक बार इधर, तो याद रखना x बड़ी पावर लेते हैं, वैसा नहीं 2 बार आ जाएगा। गुना करते तब आपका x² बनता। लेसे में सभी नंबर होने चाहिए और ज्यादा वाला होना चाहिए। देखिए x एक बार इधर एक बार इधर, एक बार x आएगा। 3 और 4 इनका जब आप लेसे लोगे 12x और उधर 120 है तो x का जो मान आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। 10 की गुना इधर कर दो, 30 और 40। कह रहा है दोनों का योग बताओ, 40 और 30 बनेगा आपका 70। नोट करें। नेक्स्ट, दो संख्याओं का में से 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उसका लेसे नहीं हो सकती? याद रखना संख्या भी में से कैंसिल होनी चाहिए और लेसे हमेशा में से डिवाइड होता है। लेसे में से डिवाइड होता है और जितनी भी संख्या वो भी हमेशा में से डिवाइड होती हैं। तो 8 से सिर्फ ये देखना में से 8 है, 8 से कौन सा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा? 8 से 60 डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर आपका में से नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी। अब लेसे 120 है, कह रहा है कौन सा नंबर में से नहीं हो सकता? दो अलग अलग संख्याओं का लेसे 120 है, कौन सा नंबर में से नहीं हो सकता? तो 120 देखिए 8 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से 24 से। अब 120 35 से डिवाइड नहीं होगा। लेसे हमेशा मैसे से कैंसिल होना चाहिए। याद रखना लेसे में हमेशा मैसे से पूरा डिवाइड होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 35 होगा। 35 नंबर नहीं हो सकता। चलो तो आज हमने 2-3 टाइप जाने हैं। संख्याओं आपके सामने दी जाती है एग्जाम में, बड़े बड़े नंबर दिए जाते हैं, 3 से 4 से 5 से 8 से 10 से 12 से डिवाइड हो जाएं। दूसरा घंटी वाला, बत्ती वाला, सर्किल वाले क्वेश्चनों में हमेशा लेसे लिया जाता है। तो आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इसकी पीडीएफ आपके लिए अपलोड करा दी जाएगी। पिछली क्लासों का वॉच करें, इस क्लास को आप देखें। थैंक यू।